सभी को नमस्कार। आज 30 जनवरी 2026 कुछ न्यूज अपडेट्स के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। जैसे पिछले 2 दिनों से आपको हम बता रहे हैं, सबसे बड़ा न्यूज इस समय बना हुआ है उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र अजीत दादा पवार की देहांत हुआ था। कल उनकी फ्यूनरल था, अंतिम संस्कार कल जिस भूमि से वो बहुत बड़ा नेता बने थे वहां पर हुआ। दोनों बेटे उनके पिक्चर्स में आए, बड़े नेता वहां पर जाकर पहुंचे थे। नितिन नवीन जो बीजेपी के नए प्रेसिडेंट हैं वो वहां पर उपस्थित थे। होम मिनिस्टर ऑल पावरफुल अमित शाह भी उपस्थित थे। देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहे और मैंने देखा शरद पवार के साथ वहां पर अपने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब भी दिखे। एक दुखद घटना थी अजीत दादा पवार का जाना। महाराष्ट्र की राजनीति की रीसेट बटन को ऑन कर दिया है, परंतु याद रखिएगा राजनीति में किसी का मृत्यु किसी और की अपॉर्चुनिटी होती है। जो खबर है, मेरे पास जो खबर है, शायद आप ये पहली बार किसी यूट्यूब न्यूज चैनल पर सुन रहे हैं, सुनेत्रा पवार जो उनकी वाइफ है वो आगामी, क्योंकि आज अंतिम संस्कार का अंतिम दिन है, वहां 4 दिन का अंतिम संस्कार रहता है और उसकी समाप्ति के बाद सुनेत्रा पवार जो अजीत दादा पवार की धर्मपत्नी है वो उप मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल की आशीर्वाद से वो उप मुख्यमंत्री के शपथ लेंगे। अजीत दादा पहले ही ये प्लानिंग कर चुके थे। पुराने राजनीतिक नेता अपने आप को इंडिस्पेंसेबल नहीं समझता, तो उनको राज्यसभा उनके भेज के उन्होंने जो सक्सेशन की प्लानिंग है वो रेडी रखा है। बेटा उनका पिछली बार इलेक्शन जीता नहीं था। राजनीतिक व्यक्ति, देखो राजनीति में वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जो लास्ट निटी ग्रिटी को प्लान करता है। और मुझे लगता है अजीत दादा पवार कितने श्रूड पॉलिटिशियन है ये पूरा भारत जानता है। और मुझे जो विश्वास है सुनेत्रा पवार को उस शासन पर तावीज करके ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। राजनीतिक आदमी की आत्मा कभी शांति प्राप्त नहीं करता। यूजीसी की जो रेगुलेशन सिस्टम जिसकी क्रिटिसिज्म भी हमने करी थी, कल हमारे से एग्री कर गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उनने इस फ्रेमवर्क को सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल क्वेश्चंस को लेके उस पर बंद या रोक लगा दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, सरकार ने उसको विड्रॉ कर ही लिया था, परंतु वो करते तो उनकी मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री वीक दिखते, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको रुकवाया। ये संभव ही नहीं था। सरकार सिर्फ पानी कितनी गहरा है वो पता करने की प्रयास कर रहा था। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कल जो नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने कल अपनी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के लिए मीडिया के सामने प्रस्तुत किया है और उन्होंने बहुत सारी चीजें बोला है। मैं उनमें एक एक करके इसके ऊपर एक अलग वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने कि क्या क्या आया है। हम उसको स्टडी कर रहे हैं इस समय, परंतु 1-2 चीजें इंपॉर्टेंटली मुझे जो नजर आया, मैंने पढ़ा है, मैंने कोई उनका इंटरव्यू सुन के आपको नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने ये बात बोला है जो फ्री बीज इलेक्शंस में बांटा जा रहा है, इसके वजह से देश की अर्थनीति के ऊपर एक बहुत बड़ी सवाल निशाने लग रही है। तो ये जिम्मेदारी है, मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक जो एडवाइजर हैं वो सरकार को इस बात की एडवाइज करे, फ्री बीज बांटने की जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से बहुत क्षतिकारक है समाज के लिए। आप फ्री बीज तो बांट देते हैं, देश की इकोनॉमिक स्थिति खराब हो जाती है, तो ये बंद होना चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे की निटिग्रिटीज को हम सामान्य जनता नहीं जानता है, परंतु मैं ये बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट है बजट से पहले। तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी जो हुआ था कि उसमें कुछ ऐसी पदार्थ था जो एक हिंदू नहीं भोजन करना चाहिए, उस पर उस जो मिमिक घी है वो तिरुपति की कंट्रोवर्सी में वो सीबीआई प्रोब कर रहा है और उसके ऊपर जल्दी ही सीबीआई रिपोर्ट देगी। दिल्ली न्यूज 15 अगस्त 2026 तक वाटर बिल की जो फाइन है वो वेव कर दिया गया है। सभी लोग अपना जो है वाटर बिल जिनने भरी नहीं उनको माफ कर दिया जाएगा। एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुआ है रोड क्लोजर का। आज 30 जनवरी फॉर्मेटियस डे रहेगा, वो रास्ते बंद रहेंगे। वेस्ट बंगाल की बॉर्डर को लेके वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि लैंड बीएसएफ को दे दें सो दैट वहां फेंसिंग हो सके। यह विवाद का बहुत बड़ा विषय वहां पर बना हुआ है, इलेक्शन में एक इशू भी बना हुआ है, परंतु धीरे धीरे कोर्ट की इंटरवेंशन के वजह से वेस्ट बंगाल की जो बॉर्डर की प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सोल्यूशन की ओर जा रहा है। माइकल नोब्स
जो फॉर्मर हॉकी कोच थे, जिनने भारत की हॉकी टीम की फिटनेस बढ़ाने का कार्य किया, 72 साल में अब वो इस धरापृष्ठ पर नहीं रहे, वो अपने अंतिम स्थान के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, मर चुके हैं। ग्रेस हैरिस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को WPL में जिताकर फाइनल में ताबीज कर दिया है, और अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के भारत ने 204 रन से परास्त किया है। सनी देओल का बॉर्डर 328 करोड़ के साथ बहुत अच्छा हाई ग्रॉसिंग में इस समय चल रहा है। गोल्ड रेट अपने शार्प करेक्शन के साथ 17,062 रुपए हो गया है ग्राम पर ग्राम। वो एक्चुअली बीच में 20,000 हो गया था, वो घटा है। एप्पल अर्निंग, एप्पल रिपोर्टेड मोस्ट प्रॉफिटेबल क्वार्टर एवर ड्रिवन बाय रिकॉर्ड आईफोन सेल्स एंड रिबाउंड इन चाइना। चाइना में उनकी फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, वो इंडिया में भेज दिया था। तो एप्पल ऐसे भी दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, और उनकी इस बार की प्रॉफिट उनकी पूरी इतिहास में, कंपनी के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिट उन्होंने प्राप्त किया है। ये देश विदेश की कुछ खबरें हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। हमारा प्रयास रहता है आपको हर मामले पर अपडेट रख सके। कुछ इंपॉर्टेंट विषय पर कुछ और वीडियोज में हम चर्चा करेंगे। आप ऐसे ही हमें देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।